तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे पुराने, सबसे दिलचस्प खेलों में से एक शतरंज की गहराइयों में उतरने वाले हैं। 7वीं सदी के भारत में पैदा हुए चतुरंग से लेकर आज के डिजिटल युग के सुपर कंप्यूटरों तक इस खेल का सफर सच में कमाल का रहा है। आखिर कैसे इस खेल ने सदियों से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है, चलिए मिलकर इसका विश्लेषण करते हैं। 64 सुनने में तो बस एक मामूली नंबर लगता है ना, लेकिन असल में शतरंज का पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 64 खानों में बसा है। ये 8x8 का ग्रिड है जहां अनगिनत रणनीतियों का जन्म होता है। इसमें कोई पासा नहीं फेंकना, कोई कार्ड नहीं छिपाना, सब कुछ बिल्कुल सामने है। हर एक चाल पूरी तरह से शुद्ध रणनीति और दिमाग पर टिकी होती है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। शाही युद्ध भूमि, मोहरों से परिचय, युद्ध के नियम, खेल के चरण और रणनीति, और अंत में वैश्विक शतरंज बूम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली चर्चा की, शाही युद्ध भूमि। युद्ध भूमि को समझे बिना लड़ाई कैसे जीती जा सकती है? पूरे बोर्ड को एक खास सिस्टम से मापा जाता है जिसे रैंक और फाइल कहते हैं। आड़ी लाइनों को रैंक कहते हैं जिन्हें 1 से 8 तक गिना जाता है, और खड़ी लाइनों को फाइल जिन्हें A से H तक नाम दिया गया है। ये ग्रिड सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से खेल की हर एक चाल को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में परखा जाता है, जैसे E4 या D4। बोर्ड तो समझ लिया, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पे, मोहरों से परिचय। खेल शुरू होने पर दोनों तरफ 16-16 मोहरे बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं, और हाँ, सफ़ेद मोहरा हमेशा पहली चाल चलता है। इनकी ताकत की बात करें तो हर मोहरे का एक रणनीतिक मूल्य होता है। प्यादा यानी सैनिक सिर्फ 1 अंक का होता है, घोड़ा और ऊंट 3-3 अंक के होते हैं, हाथी 5 का, और वजीर यानी रानी 9 अंकों के साथ सबसे शक्तिशाली होती है। लेकिन राजा, उसका कोई अंक नहीं है, क्योंकि राजा गया तो समझो खेल ही खत्म। सेना पूरी तरह तैयार है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, युद्ध के नियम। अब जब कोई मोहरा सीधे राजा पर हमला कर दे तो उसे चेक या शह कहते हैं। यहाँ राजा को इस हमले से बचाना एकदम अनिवार्य है। इससे बचने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, या तो हमलावर मोहरे को ही काट दें, या फिर राजा और हमलावर के बीच अपना कोई मोहरा अड़ा दें, या सबसे आसान, राजा को किसी सुरक्षित खाने में खिसका दें। इसी बीच एक बड़ी ही दिलचस्प रक्षात्मक चाल आती है, कैसलिंग यानी किलेबंदी। इसमें राजा एक ही बार में हाथी की तरफ 2 कदम खिसकता है और हाथी राजा को फांदकर सीधे उसके दूसरी तरफ आ जाता है ना कमाल की चाल। लेकिन इसके लिए शर्तें एकदम सख्त हैं। राजा और उस हाथी ने पहले कोई चाल न चली हो और राजा चेक में बिल्कुल न हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। अगर प्यादों की बात करें तो उनके पास 2 ऐसी चालें हैं जो पूरा गेम पलट सकती हैं। पहली है एम पैसा या एन पसा। ये बड़ी अजीब और दुर्लभ चाल है। जब कोई विरोधी प्यादा अपनी पहली चाल में तेजी से 2 कदम आगे बढ़कर आपके प्यादे के ठीक बगल में आ जाए तो उसे ऐसे काटा जा सकता है मानो वो सिर्फ 1 ही कदम चला हो। और दूसरी गजब की चाल है प्रमोशन। अगर कोई प्यादा लड़ते भिड़ते बोर्ड के एकदम आखिरी छोर पर पहुंच जाए तो वो रातों रात वजीर, हाथी, ऊंट या घोड़े में प्रमोट हो जाता है। तो इतने सारे नियम तो जान लिए, लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है, इस 64 खानों के युद्ध का अंत आखिरकार किन परिस्थितियों में होता है? चलिए देखते हैं। खेल के खत्म होने के कई तरीके हैं। सबसे मशहूर है चेकमेट यानी शहमात, जहां राजा बुरी तरह घिर जाता है और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। कभी कभी कोई खिलाड़ी स्थिति खराब देखकर खुद ही हार मान लेता है। टूर्नामेंट्स में अगर घड़ी का समय खत्म हो जाए तो भी हार पक्की है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा कोई जीते ही। मैच ड्रॉ भी हो सकता है, जैसे स्टेलमेट या गतिरोध, जहां राजा चेक में तो नहीं है लेकिन चलने के लिए कोई वैध चाल ही नहीं बची। या फिर डेड पोजीशन, जहां बोर्ड पर जीतने लायक मोहरे ही ना बचे हों। बुनियादी नियमों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं चौथे भाग पर, चरण और रणनीति। शतरंज के एक पूरे खेल को 3 अलग-अलग हिस्सों में देखा जाता है। पहला है ओपनिंग, जहां तेजी से मोहरों को बाहर निकालकर बोर्ड के बीचों बीच कब्जा जमाया जाता है। इसके बाद आता है मिडिल गेम। यही वो समय है जहां असली दांव पेच चलते हैं, योजनाएं बनती हैं और हमले होते हैं। और आखिर में आता है एंड गेम। यहां मोहरे बहुत कम बचते हैं, प्यादों को प्रमोट करने की होड़ मचती है और राजा भी छिपने के बजाय खुद एक आक्रामक योद्धा की तरह मैदान में उतर आता है। इसी मिडिल गेम में टैक्टिक्स या रणनीतियों का असली खेल शुरू होता है। ये छोटी छोटी बड़ी ही सोची समझी चालें होती हैं, जैसे एक मोहरे से विरोधी के 2 मोहरों पर एक साथ वार करना, जिसे फोर्क कहते हैं।
इन सब का बस एक ही मकसद होता है, तुरंत कोई बड़ा फायदा उठाना या बोर्ड पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना। और हाँ, प्यादों के ढांचे को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। माना कि एक प्यादा सिर्फ एक अंक का है, लेकिन उनका ढांचा खेल की लंबी रणनीतियां तय करता है। अगर प्यादे एक दूसरे से कटकर अलग थलग पड़ जाएं या एक ही लाइन में दो प्यादे आ जाएं, तो वो हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाते हैं, जिसका फायदा कोई भी चालाक विरोधी आसानी से उठा सकता है। चलिए अब इस बिसात से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आखिरी हिस्से की बात करते हैं, वैश्विक शतरंज भूम। जरा 1400 सालों की इस शानदार टाइमलाइन पर नजर डालिए। 7वीं सदी के भारत में इसका जन्म चतुरंग के नाम से हुआ। फिर 15वीं सदी में यूरोप पहुंचकर इसके आधुनिक नियम बने। 1886 में दुनिया को पहला आधिकारिक विश्व चैंपियन मिला। 1997 में तो इतिहास ही पलट गया जब एक सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने महान चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। और आज 2020 के दशक में हम ऑनलाइन शतरंज का सबसे बड़ा तूफान देख रहे हैं। और जहां से ये खेल शुरू हुआ, उस देश की विरासत आज भी उतनी ही दमदार है। 1920 के दशक में मीर सुल्तान खान जैसे स्वशिक्षित जीनियस ने ब्रिटिश शतरंज में तहलका मचा दिया था। फिर विश्वनाथन आनंद आए, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व चैंपियन बने। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2024 में गुकेश दोम्मराजू ने विश्व चैंपियन का खिताब जीतकर साबित कर दिया कि भारत का दबदबा आज भी पूरी तरह कायम है। और आधुनिक युग का डिजिटल डेटा तो सच में चौंकाने वाला है। महामारी के दौरान द क्वींस गैम्बिट जैसी वेब सीरीज ने तो जैसे शतरंज में नई जान फूंक दी। जरा सोचिए, ऐप डाउनलोड्स में अचानक 63% का भारी उछाल आ गया। ऑनलाइन चेस प्लेटफॉर्म्स पर नए लोगों की लाइन लग गई। अब ये खेल सिर्फ पार्कों या क्लबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर किसी के स्मार्टफोन में खेला जा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। आज हमारे फोन में मौजूद शतरंज इंजन भी दुनिया के बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स को हरा सकते हैं। तो क्या शतरंज अब पूरी तरह से एक सुलझा हुआ खेल बन चुका है, या फिर इन 64 खानों में इंसानी दिमाग की रचनात्मकता और नए नए विचारों का जन्म ऐसे ही चलता रहेगा? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है।